हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पहले की क्लास में हमने क्या देखा था, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जैसे कि 2 की पावर 1/3 है, या 3 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 6/5 है। तो इनमें से कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि √8 + √5 दिया हुआ है, √7 + √6 दिया है, √10 + √3 दिया है, √11 + √2 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। इसमें हमें ये बताना है बेसिकली कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है या फिर लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे, इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये दोनों नंबर्स दिए हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा नंबर, इन दोनों में ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, इसमें ये पहला दूसरा, इन दोनों नंबर्स पे हमें फोकस करना होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इनके बीच में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है यहाँ पे गिवन है, या फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन गिवन होगा, या तो प्लस होगा या तो फिर माइनस होगा। और इन दोनों नंबर्स को आपको फोकस करके चलना है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला जो आपको जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो क्या है कि यहाँ पे जो दोनों नंबर गिवन है उनका डिफरेंस देना है। वहाँ पे ये 8 है, ये 5 है, इनका डिफरेंस इज 3। यहाँ पे 7 है, 6 है, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 10 है और 3 है, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे 11 है और 2 है, इनका डिफरेंस क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो तो डिफरेंस किसी का भी सेम नहीं आ रहा है। डिफरेंस क्या है, किसी का 3 है, किसी का 1 है, किसी का 7 है और किसी का 9 है। तो डिफरेंस जो है सबका अलग अलग आ रहा है। अब डिफरेंस अलग आ रहा है तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि जो 8 और 5 है इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये क्या हो जाएगा, 8 × 5 क्या हो जाएगा, ये 40, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दोगे 42। 10 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, 30। और 11 और 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये जो नंबर्स आपके पास आए हैं, ये है 40 है, 42 है, 30 है, 22 है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है 22, यानी कि √11 + √2 ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। √11 + √2 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। किस केस में, जब यहाँ पे प्लस का साइन दिया हो, जब नंबर्स के बीच में प्लस का साइन दिया हो तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर इस केस में पूछ दिया जाए कि लार्जेस्ट वैल्यू बताओ आप इसमें से, तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, इनमें आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42 सबसे बड़ा आ रहा है, यानी √7 + √6 क्या है, √7 + √6 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक बार फिर से आप देख लो। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, देखना है कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस सबका अलग आ रहा है तो आपको क्या करना है कि जो भी दोनों नंबर गिवन है उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, लिख दोगे इसको। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी यानी कि 42 यहाँ पे आ रहा है तो वो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक। किस केस में, जब यहाँ पे इनके बीच में प्लस का साइन हो। अब अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, √8 - √5, √7 - √6, फिर उसके बाद दे दिया √10 - √3, √11 - √2। अब इसमें पूछ लिया जाए कि आप एक काम करो, स्मॉलेस्ट बताओ और लार्जेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो इनमें स्मॉलेस्ट क्या होगा, डिफरेंस तो आपको पता है, ये सारे स्टेप्स सेम होंगे। डिफरेंस 3 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, इस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 40 हो गया, ये 42 हो गया, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 22 है, 22 क्या है, स्मॉलेस्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन होता है
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। अगर माइनस का साइन है बीच में तो स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा जो वैल्यू सबसे बड़ी आ रही होगी। यहाँ पे 42 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट इस केस में हो जाएगा √7 माइनस √6। √7 माइनस √6 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें माइनस में लार्जेस्ट वैल्यू की, किसकी बात करें, लार्जेस्ट वैल्यू की, तो लार्जेस्ट वैल्यू वो होगी जो सबसे कम आ रही होगी, यानी सबसे कम है 22, यानी कि √11 माइनस √2, √11 माइनस √2 क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर प्लस का केस है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी माइनस के केस के लार्जेस्ट वैल्यू के बराबर होगी। मतलब इस तरीके से साइन अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, साइन अगर छोड़ दिया जाए तो ये क्या है, एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, क्या इसके पीछे लॉजिक लगाना है। बेसिकली आपको करना क्या है, स्टेप्स को ध्यान देना है कि स्टेप क्या देना है। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख देना है। उसके बाद प्लस माइनस का ध्यान देना है। जो वैल्यू सबसे क्या होगी, छोटी आ रही होगी प्लस के केस में वो स्मॉलेस्ट होगी, जो सबसे बड़ी आ रही होगी वो लार्जेस्ट होगी, किसमें, प्लस के केस में। अगर माइनस का केस है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी माइनस के केस में। और अगर जो वैल्यू सबसे छोटी आ रही है वो क्या होगी, लार्जेस्ट होगी माइनस के केस में। ठीक, अब जो है नेक्स्ट टाइप थोड़ा देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि देखो भाई अभी तक तो हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हैं तो प्लस माइनस का ध्यान देना होता है और डिफरेंस का ध्यान देना होता है। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंस देखा है कि डिफरेंस जो आता है, जो डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। अब ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, स्मॉलेस्ट बताओ। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, वही स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस किसका कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 12 और 11 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 14 और 13 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। 7 और 6 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखो आप तो डिफरेंस क्या है, सबका सेम है, 1 आ रहा है। डिफरेंस क्या है, सबका सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या है, वो 1 आ रहा है और ये क्या है, सेम है। जब डिफरेंस सेम होता है, अब डिफरेंस हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट क्या देखना था कि हमें प्लस और माइनस पे फोकस करना था। यहाँ पे है प्लस का साइन, यहाँ पे है प्लस का साइन, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम होने की वजह से हमें एक बेनिफिट पता है क्या मिल गया। बेनिफिट ये मिला कि अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे जैसे हमने पहले के केस में 12 × 11 कर दिया था, 14 × 13 करते, 7 × 6 करते, 9 × 8 करते। यहाँ पे डिफरेंस सेम होने की वजह से हमें एक पॉजिटिव चीज़ ये हमारे पास हो गई कि हमें अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। डायरेक्टली कैसे, यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी देखने में वही क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, वही स्मॉलेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे बताओ, ये है, ये पोर्शन है, ये है, ये है, ये है, तो सबसे छोटी वैल्यू देखने में आपको क्या लग रही है, आप देख रहे हो तो क्या है, √7 प्लस √6 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। 12, 14, 7 हो गया, 9 हो गया, इन सब में सबसे कम तो √7 ही है ना। तो √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और लार्जेस्ट वैल्यू की अगर बात करें तो लार्जेस्ट वैल्यू प्लस का साइन है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू देखने में सबसे बड़ी लग रही है, तो देखने में अगर आप देखो तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही है, √14 प्लस √13, √14 प्लस √13, तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे टाइप का ही, कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये माइनस है, √12 माइनस √11, √14 माइनस √13, √7 माइनस √6, √9 माइनस √8। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, आप बताओ कि लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है। यहाँ पे लार्जेस्ट क्या है और स्मॉलेस्ट क्या है। तो ध्यान क्या देना है, डिफरेंस क्या है सबका, सबका डिफरेंस कितना है, 1 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस इसका भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, डिफरेंस क्या है, सबका सेम आ गया। जब डिफरेंस सेम आ गया तो आपको क्या करना है,
सेकेंड पॉइंट ये था कि आपको प्लस या माइनस का साइन देखना है। तो यहाँ पे है माइनस, अगर माइनस का केस होगा तो लार्जेस्ट वैल्यू वो वैल्यू होगी जो देखने में सबसे छोटी होगी। तो देखने में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, √7 माइनस √6 है, √7 माइनस √6 है, तो ये हो जाएगी लार्जेस्ट वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात की जाए तो देखने में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी माइनस के केस में, यानी कि √14 माइनस √13, ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आपको करना है। बेसिकली क्या होता है, या तो डिफरेंस उसका सेम होगा या तो डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, या तो डिफरेंस सेम होगा या तो डिफरेंस अलग होगा। सेम होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर अगर डिफरेंस अलग होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और नए टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।